मौजूद थी और इसके अलावा हमारे डॉक्टर आसिम जो शौकत खानम अस्पताल से ताल्लुक़ रखते हैं वो मौजूद थे। जेल का स्टाफ था और जेल का अपना डॉक्टर और उनका जो हेल्थ के रिलेटेड जो कारकुन हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। बुनियादी तौर पर जिन खदशात का हमने इजहार किया था कि उन्हें खाने के अंदर जहर दी गई है, उन्हें हार्पिक दिया गया है, उन्हें HCl दिया गया है, वो खदशात आज की रिपोर्ट में वाज़े तौर पर पाए गए हैं। उनकी तबीयत आज भी ख़राब थी। आज जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनको चेस्ट पेन थी, उनके बाएं बाजू से लेकर पूरी जो उनकी लेफ़्ट साइड है उसके अंदर उन्हें तकलीफ़ थी और वाज़े तौर पर डॉक्टर्स ने ये तजवीज़ किया और उन्होंने महसूस किया कि ये दिल का मर्ज़ है, जिसके ऊपर उन्होंने उनकी ECG की और उनके दिल का जो राइट बंडल ब्रांच होती है वो ब्लॉक है इस वक्त, जिसके ऊपर डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन जो है वो तजवीज़ की है। इसके अलावा मेनली जो उनका इशू था, जो सिम्टम्स सामने आ रहे थे, जिस दिन बुशरा बीबी गिरफ़्तार हुई उससे पहले वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी, उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। उन्हें एक्सेसिव ट्रैवलिंग जो कि हर रोज़ उन्हें अदालतों में जाना पड़ता था, लाहौर से इस्लामाबाद आना पड़ता था, उस वजह से एक्सेसिव ट्रैवलिंग की वजह से बैकबोन का माइनर सा इशू था, जिसकी वजह से एक डेट ऑफ हेयरिंग या 2 के ऊपर उनकी हाज़िरी माफ़ी करवाना पड़ी, अदरवाइज़ वो हर डेट के ऊपर मौजूद रहीं। इसके अलावा उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। आज उनका BP भी आई था और दिल का जो आपको मैंने उनकी सूरत हाल है वो आपके सामने रखी है। उनकी एंडोस्कोपी की गई। एंडोस्कोपी का जो रिज़ल्ट है वो इस वक्त तक उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन जो उनके मुआलिज ने, जो हमारे अपने प्राइवेट मुआलिज थे, उनकी जानिब से जो चीज़ें विजिबली देखी गई, क्योंकि वो ये एंडोस्कोपी का जो प्रोसीजर है उसके अंदर तस्वीर होती हैं और तस्वीर के थ्रू आप स्टमक और अंदरूनी जो जिस्म है उसका आप मुआयना करते हैं। तो वाज़े तौर पर उनके खुराक की नाली और मैदे के अंदर ज़ख़म पाए गए हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन तजवीज़ की है और 1 हफ़्ते बाद दोबारा चेकअप का जो है उनको कहा है। साथ उनको ये भी तजवीज़ किया गया है कि इनका खाना जो है वो ठीक हो। ठीक से मुराद ये है कि अगर जिस किस्म के खाने में अगर कोई चीज़ मिलाई जा रही है तो वो मज़ीद ना मिलाई जाए। इसके अलावा आज जो उनकी फ़िज़िकल हालत थी, हम उनसे मुलाकात करते रहते हैं। 2 दिन पहले भी मेरी मुलाकात हुई, ट्रायल के दौरान भी उनसे मुलाकात होती है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, अपनी तकलीफ़ जो है वो शेयर नहीं करती, लेकिन जो आज डॉक्टर और उनकी बेटी ने मुझे तफसीलात बताई हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि उनके होंठों की जिल्द, जिस दिन से उनको पहली दफ़ा वो खाना दिया गया था जहर आलूद, उस दिन से आज तक उनकी जो होंठों की स्किन है वो ख़राब हो चुकी है। वो बिल्कुल बोलने से भी कासिर हैं। आज भी उनसे बोला नहीं जा रहा था। मुसलसल इसी हालत में रहने की वजह से और हमारी इस्तदाओं के बावजूद उनको किसी किस्म की हेल्थ केयर ना प्रोवाइड करने के की वजह से उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हुई है। उनकी स्किन के ऊपर भी इस खाने के या जो भी चीज़ उन्हें दी गई, हमारी इतला के मुताबिक उन्हें हार्पिक दिया गया जो कि आपको मालूम है पॉइजनस है, वो पॉइज़न है, जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनके मैदे के अंदर जो तेज़ाब की नॉर्मल क्वांटिटी होती है उससे ज़्यादा पाई जा रही है। तो फ़ाइनल चीज़ें जो हैं वो जब फ़ाइनल रिपोर्ट्स आएंगी हमारे सामने, उसके ऊपर आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन ये इनिशियल हमारी तरफ से स्टेटमेंट है जिसमें कि तमाम खदशात हमारे बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए हैं। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। इस किस्म का रवैया साबिक खातून अव्वल के साथ रखा जाना और वो भी नाहक जेल के अंदर, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके,
उनको प्रेशर में लाया जा सके, उनको अपने एजेंडे के ऊपर लाकर मनवाया जा सके। उन्हें जो हर दफ़ा ये कहा जाता है कि आप खामोश हो जाएं और पार्टी और पॉलिटिक्स से साइड पे हो जाएं, उस पॉइंट के ऊपर उनको मनाया जा सके।